नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। सत्ता, संगठन और सियासी समीकरणों के बीच पुराने चेहरे अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। चुनावी हार के बाद अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा तलाश रहे आरसीपी सिंह अब फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये राह आसान नहीं दिख रही। राजनीति में हार के बाद अक्सर नेताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। कोई नया दल चुनता है, कोई नई भूमिका तलाशता है, तो कोई पुराने घर लौटने की कोशिश करता है। आरसीपी सिंह भी इसी मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू में मजबूत स्तंभ माने जाने वाले आरसीपी सिंह आज उसी पार्टी में वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। जदयू वापसी पर आरसीपी सिंह का सस्पेंस। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। लंबे समय से सियासी सुर्खियों से कुछ दूर चल रहे आरसीपी सिंह अचानक से अपने बयान के जरिए फिर से केंद्र में आ गए हैं। उनके शब्दों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि जदयू में उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अब आरसीपी सिंह ने उनके राजनीतिक भविष्य और जदयू को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेहद सहज और हल्के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि वो कभी दिल से जदयू से अलग हुए ही नहीं थे। उनके इस बयान को कई लोग एक भावनात्मक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि पार्टी से दूरी भले ही बनी हो, लेकिन मन से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। जब पत्रकारों ने उनसे साफ तौर पर पूछा कि क्या वो एक बार फिर जदयू में लौटने वाले हैं, तो आरसीपी सिंह ने सीधे हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। इसका फैसला आने वाला कल बताएगा, ऐसा कहकर उन्होंने ये बात टाल दी। उनके इस वाक्य ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोगों ने इसे जदयू में वापसी का संकेत माना, तो कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक साधा हुआ राजनीतिक बयान बताया। आरसीपी सिंह का ये बयान ऐसे समय पर आया जब वो चुनावी हार के बाद अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके पुराने दल जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेना अपने आप में खास मायने रखता है। माना जा रहा है कि इसी बयान के बाद से जदयू के भीतर और बाहर ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या आरसीपी सिंह वाकई फिर से उसी पार्टी में लौटना चाहते हैं जहां से उन्होंने कभी अपनी सियासी पहचान बनाई थी। इसी बैकग्राउंड में आरसीपी सिंह का जदयू से अलग होना और फिर चुनावी हार झेलना उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो दोबारा जदयू का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि जदयू का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जदयू सांसद ये केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि आरसीपी सिंह की जदयू में दोबारा एंट्री पर रोक है। उनके बयान से ये संदेश स्पष्ट हो गया था कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर किसी तरह की नरमी के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अब जदयू के एक और बड़े नेता ने भी खुलकर आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर अपनी बात रख दी है। इस नेता ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जदयू को आरसीपी सिंह जैसे नेता की कोई जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक पार्टी अपने मौजूदा नेतृत्व, संगठन और विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है और किसी ऐसे नेता की वापसी का सवाल नहीं उठता जो पार्टी को छोड़कर जा चुका हो। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ होते हुए दिख रहा है कि आरसीपी सिंह के लिए जदयू में वापसी की राह लगभग बंद होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू नेतृत्व लगातार ये संकेत दे रहा है कि पार्टी अब पीछे मुड़कर देखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर आरसीपी सिंह के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि यहाँ एक छोटा सा वाक्य भी बड़े सियासी संकेत दे सकता है।
72 से 42 लाने वालों की नो एंट्री। ललन सिंह ने इस मुद्दे पर बेहद साफ और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी थी। उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम लेते हुए कहा, कौन आरसीपी सिंह? ऐसे लोगों के लिए जदयू में कोई जगह नहीं है। ललन सिंह के इस बयान से साफ झलकता है कि पार्टी के भीतर उनके प्रति नाराजगी कितनी गहरी है। ललन सिंह ने आगे कहा कि जदयू कभी 72 सीटों पर थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पार्टी 42 सीटों तक सिमट गई। उनका इशारा साफ तौर पर उन नेताओं की ओर था जिन पर वो पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ताओं से है, जिन्होंने मुश्किल समय में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत और बिहार की जनता के भरोसे से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी को 42 सीटों से उठाकर 85 सीटों तक लेकर आए हैं। ललन सिंह के मुताबिक ये वापसी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और जनता के समर्थन से संभव हो पाई है। ललन सिंह ने सवालिया अंदाज में कहा कि जो लोग पार्टी को 72 से 42 पर ले आए, वो अब वापस आकर आखिर क्या योगदान देंगे? उनके शब्दों में साफ संदेश था कि जदयू अब आगे बढ़ चुकी है और उसे उन चेहरों की जरूरत नहीं है जिन्हें पार्टी की गिरावट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कुल मिलाकर ललन सिंह के इस बयान से यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि जदयू नेतृत्व आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं दिख रही। पहले नीतीश पर हमला, अब वापसी की गुहार। अब आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार सरकार में जदयू कोटे से परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना किसी घुमाव फिराव के साफ शब्दों में कह दिया कि जदयू को आरसीपी सिंह जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। श्रवण कुमार का बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर लगभग एक जैसे नजरिए बन चुके हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि यही आरसीपी सिंह थे जो कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरसीपी सिंह ये कहते फिरते थे कि नीतीश कुमार बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अब काम करने लायक नहीं बचे। श्रवण कुमार के मुताबिक ऐसे बयान देने वाले लोग आज फिर उसी पार्टी और उसी नेता के पास लौटने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर कल तक सवाल उठा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि आरसीपी सिंह जिस पार्टी में गए थे, वहां के नेता खुलेआम दावा कर रहे थे कि अगर 25 सीट भी आ जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उस समय नीतीश कुमार को फिनिश करने की बातें की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन आज जब हालात बदल गए हैं तो श्रवण कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग कल तक नीतीश कुमार को खत्म करने की बात कर रहे थे, वही लोग आज उनके दरवाजे पर माथा टेकने के लिए क्यों बेचैन हैं? श्रवण कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने अपनी अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन जब वो पार्टी चलने लायक नहीं रही और राजनीतिक तौर पर उससे कोई खास समर्थन नहीं मिला तो वो जन स्वराज पार्टी में चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जन स्वराज पार्टी के नेता भी लगातार नीतीश कुमार को फिनिश करने की बात करते आ रहे थे और नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठा रहे थे। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने 85 सीटें जीत ली तो विपक्ष पूरी तरह से कमजोर और लगभग खत्म हो गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि आरसीपी सिंह आखिर किस सोच और किस विचारधारा के साथ नीतीश कुमार के पास वापस लौटना चाहते हैं। श्रवण कुमार के मुताबिक जदयू को ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं जो समय समय पर अपना रुख बदलते रहे हों और मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ चुके हों। कुल मिलाकर श्रवण कुमार के बयान से ये संदेश और ज्यादा साफ हो गया है कि जदयू के भीतर आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर कोई सहमति नहीं दिखाई दे रही। पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेता अब यही दोहरा रहे हैं कि जदयू अपनी विचारधारा, अपने कार्यकर्ताओं और अपनी नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे नेताओं के लिए इसमें कोई जगह नहीं है जो पहले ही पार्टी से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इतने बयानबाजियों के बाद भी आरसीपी सिंह जदयू में वापसी कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार को फिनिश करने वाली बात से लेकर अलग अलग पार्टियों की परिक्रमा करके आने के बाद अब जदयू क्या आरसीपी सिंह को अपनाएगी? ऐसे ही और वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।